नमस्कार साथियों, सक्सेस और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज बहुत ही एक हॉट न्यूज़, अध्यापक लेवल द्वितीय और अध्यापक लेवल प्रथम दोनों का पाठ्यक्रम जारी हो चुका है। अध्यापक लेवल प्रथम में किसी तरह का कोई उलझाव नहीं है और बिल्कुल सीधा साधा जो पाठ्यक्रम है जिसमें जारी होते ही सभी के समझ में आ चुका है। लेकिन हम बात करेंगे अध्यापक लेवल द्वितीय कक्षा 8 तक के लिए जो पाठ्यक्रम जारी हुआ है, हम चर्चा करेंगे उस पर। बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिन पर काफ़ी ध्यानाकर्षण की आवश्यकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह से पूछ रहे हैं कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। तो आइए जानते हैं हम अध्यापक लेवल द्वितीय कक्षा 8 तक के लिए जो कुल 300 अंकों का 300 नंबर के अंकन के साथ ही ये परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान जो 70 अंक का होगा, जिसके लिए अर्थात 35 क्वेश्चन 35 प्रश्न समाहित होंगे। वहीं दूसरे पार्ट में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें से 10 प्रश्न आएंगे। शैक्षिक परिदृश्य 20 प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 20, राइट टू एजुकेशन 2009 और सामयिक विषय 10। तो यहाँ समझने की आवश्यकता है कि ये शैक्षिक परिदृश्य क्या है। गार्गी पुरस्कार किनको दिया जाता है, साइकिल वितरण किनके लिए होती है, एमडीएम में इस समय क्या चल रहा है, कितना उसके लिए मानदेय है, पाठ्य पुस्तकों का जो प्रकाशन है वो किसके माध्यम से होता है। जिस तरह से फर्स्ट ग्रेड में स्कूल मैनेजमेंट है, एसएमसी क्या होती है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, जितनी भी जो शैक्षिक योजनाएं चल रही है उन सभी से संबंधित 20 प्रश्न होंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम जो साइकोलॉजी में रीट पात्रता परीक्षा और अभी तक जो रीट आयोजित होती रही है उसकी जो 5वीं यूनिट है उसमें है ये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, जिसमें एनसीएफ 2005 का भी कहीं ना कहीं उससे संबंधित भी प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों की संभावित संख्या होगी 20। और सामयिक विषय जो करंट जीके है उससे संबंधित 10 प्रश्न है। इस तरह से ये 60 प्रश्न कुल होंगे। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान 120, जिसका अर्थ ये है आपका सब्जेक्ट साइंस मैथ वाले उनके लिए 120 प्रश्न, अगर कोई हिंदी से देता है तो उनके लिए 120 प्रश्न, यदि कोई एसएस से देता है तो 120, संस्कृत के 120, इसी तरह से अंग्रेजी के 120। ये कुल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होंगे जो कक्षा 1 से 8 तक संचालित होते हैं। शैक्षणिक रीति विज्ञान, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं, ये रीति विज्ञान का मतलब है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों से संबंधित जो प्रश्न है वो होंगे 20। ये आपके सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ होगी। इस तरह से ये मिनी सेकंड ग्रेड बनती हुई सी नज़र आ रही है, जहाँ कुल आपका सब्जेक्ट 140 नंबर का होगा। वहीं पर शैक्षणिक मनोविज्ञान जो है साइकोलॉजी, जिसको आपको पात्रता परीक्षा में भी पढ़ना है और यहाँ पर भी पढ़ना है। यद्यपि ये 20 नंबर का रहेगा यहाँ पर, अर्थात 10 प्रश्न है। वहीं सूचना तकनीकी 10 नंबर यानी 5 प्रश्न जो कंप्यूटर बेस्ड प्रश्न होंगे। यहाँ आपका सब्जेक्ट 140 नंबर का रहेगा 300 नंबर में से। शैक्षिक परिदृश्य स्कूल मैनेजमेंट, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, जिसके 20 प्रश्न होंगे और ये माफ़ कीजिएगा 20 नंबर के 10 प्रश्न होंगे। और सामयिक विषय अर्थात करंट जीके जो 10 नंबर का होगा। इस तरह से ये 60 नंबर का होगा। शैक्षणिक रीति विज्ञान को कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये शिक्षण विधियां हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान साइकोलॉजी और सूचना तकनीकी 5 प्रश्न होंगे जो कंप्यूटर बेस्ड होंगे। इस तरह से कुल 300 अंकों की ये परीक्षा आयोजित होगी, जिनमें कक्षा 12 तक का जो मैटर है वो आएगा और उनका स्टैंडर्ड यानी कठिनाई का स्तर अलग बात होती है और किसी विषय की अंतर्वस्तु का स्तर वो अलग बात होती है। सीनियर तक 12वीं कक्षा तक हिंदी सिलेबस में जो भी लगा हुआ होता है या अंग्रेजी में जो जो चीज़ें होती है, व्याकरण में जो चीज़ें होती है वो आएगी। क्या संभावित इसका सिलेबस हिंदी का रहेगा उस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उस स्तर का कठिनाई का जो स्तर है वो रहेगा ग्रेजुएशन
लेवल का। एक बीए या बीकॉम बीएससी अर्थात ग्रेजुएट स्टूडेंट का आईक्यू रीजनिंग लेवल क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न आने हैं। आइए हम देखते हैं। इसके बाद में चूँकि मैं यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट की बात करूँगा, तो तृतीय श्रेणी हिंदी मुख्य परीक्षा 2022 के लिए क्या होगा पाठ्यक्रम, देखते हैं। वर्ण विचार, शब्दकोश, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वचन, काल, कारक, लिंग। इसी तरह से यहाँ आप देखें नंबर 11 पर कारक, पदबंध, वाक्य, वाच्य, क्रिया, वृत्ति व पक्ष, ये टॉपिक हो भी सकते हैं और नहीं भी। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, और वहीं पर तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी, शब्द शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। 12वीं क्लास में ये टॉपिक है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, देवनागरी लिपि और हिंदी की प्रमुख बोलियाँ, इसलिए ये सब यहाँ आने हैं। हिंदी भाषा उद्भव, विकास एवं बोलियाँ, संख्यावाची शब्द, पत्र एवं प्रारूप लेखन, पारिभाषिक शब्दावली, शब्द शक्ति, अलंकार और रस। वहीं पर एक टॉपिक जो छंद है, वो टॉपिक भी उसके सामान्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कक्षा 12वीं के हिंदी सिलेबस में ये चारों टॉपिक है, छंद, शब्द शक्ति, अलंकार और रस। यद्यपि यहाँ पर काव्य शास्त्र से संबंधित सारे छंद या अलंकार या रस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो प्रमुख अलंकार और प्रमुख जो छंद है उनके बारे में पूछा जा सकता है। इनका सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। ये एक इस तरह की रीट के लिए व्याकरण वाटिका वर्कबुक नाम से 3rd ग्रेड की भर्ती परीक्षा, जिसको नाम दिया गया है 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022, उसके लिए एक वर्कबुक जिसके अभ्यास के माध्यम से आप सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, आप अपनी इस परीक्षा की तैयारी के लिए अभी से जुट जाएं और जो मुख्य परीक्षा है उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। पात्रता परीक्षा जिसका अंक जोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए आपका सारा ध्यान अपने सब्जेक्ट और जीके पर होना चाहिए। अब जीके भी महत्वपूर्ण है और आपका सब्जेक्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से मिनी 2nd ग्रेड है। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।